हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम चैप्टर 3 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे, है ना। तो चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे, माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। तो इसका सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्लियर? फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनको समझेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं। Metu and Misty visit the traditional food festival organized in their school. The theme of the festival is Eat Healthy, Live Healthy, है ना। तो मेदू और मिस्टी जो है वो अपने स्कूल में एक ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल उनके यहाँ ऑर्गेनाइज किया, तो उसमें वो जाते हैं। और इस फेस्टिवल का जो थीम था वो था ईट हेल्दी, लिव हेल्दी, स्वस्थ आहार, स्वस्थ जीवन। तो अच्छा खाना अगर हम खाएंगे, स्वस्थ आहार हम लोग खाएंगे, फूड लेंगे, तो हम भी कैसे रहेंगे? हेल्दी रहेंगे, ठीक है। The festival features various stalls displaying different kinds of traditional dishes. Dr. Poshita, a nutritional expert, explained to students that health is the ultimate wealth. ठीक है। तो इस फेस्टिवल, क्योंकि जैसे फेस्टिवल है, मेला है, तो बहुत सारे फूड के ट्रेडिशनल डिशेस के स्टॉल्स जो है लगाए गए थे। वहां पे एक डॉक्टर पोशिता थी, वो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट थी, है ना। वो बेसिकली उनको ये आइडिया था कि फूड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रही थी, हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। एक्चुअल में जो वेल्थ होती है वो क्या है? जैसे वेल्थ को हम क्या बोलते हैं? पैसा बोलते हैं, है ना। लेकिन वेल्थ एक्चुअल में क्या है? हमारी हेल्थ है। अगर हमारी हेल्थ होगी तो सभी चीजें क्या होंगी? अच्छी होंगी, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट। अब देखिए उनका ये कहने का क्या मतलब था, तो इसको समझ लेते हैं हम। अब आपसे एक क्वेश्चन है, हैव यू एवर मिस्ड अ मील? है ना, कई बार आपने लंच नहीं किया या कई बार आपने डिनर नहीं किया। हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील? आप कैसा फील करते हैं जब अपना कोई भी मील आप मिस करते हैं, है ना। तो इसका आंसर है, वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम। व्हाई डू यू थिंक अ मैराथन रनर ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ रेस? अगर हम मील को मिस करते हैं तो हम टायर्ड फील करते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी जो है वो कम हो गई। फिर आपने देखा होगा, जो लोग दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, मैराथन रनर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो रेस के दौरान और रेस के बाद क्या है? ग्लूकोज पीते हैं, पानी में मिला के ग्लूकोज वाटर पीते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrates are one of the primary sources of energy in our diet. क्योंकि ग्लूकोज हमें क्या करता है? जब हम ग्लूकोज को पीते हैं तो ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये ग्लूकोज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, दे आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन अवर डाइट। जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी बेसिकली फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट से आती है ना। Cereals like wheat, rice, and maize, vegetables like potato and sweet potato, and fruits like banana, pineapple, and mango are some sources of carbohydrates. ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट एक तो हमें फूड में तो मिल ही रहा है, लेकिन फूड में हम क्या क्या खाएं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सके? तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं व्हीट, राइस, मेज, वेजिटेबल्स में पटेटो एंड स्वीट पोटैटो, और फ्रूट्स में बात करें तो पाइनएप्पल, बनाना एंड मैंगो। ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है, ठीक है। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? जो हम घर में चीनी खाते हैं वो भी एक तरह का क्या है? वो भी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। शुगर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ what do you think we prefer to have laddus as a part of our traditional diet in winters? कई बार हम देखते हैं, घरों में भी हम देखते हैं कि विंटर के टाइम में हम एक स्पेशल टाइप के लड्डू खाते हैं, है ना।
तो वो बेसिकली जो लड्डू बने होते हैं वो बेसन के बने होते हैं। बेसन क्या होता है, जो चना होता है ना उसका आटा होता है, ठीक है। तो बेसन और व्हीट फ्लोर आटा एंड घी आर अमंग द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ लड्डूज अलोंग विद गोंद। गोंद मतलब जो इडेबल गम होता है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं। Ghee and various kinds of oils are grouped under another kind of food component which is called fat। तो ये जो हम लड्डू खा रहे हैं इसमें नट्स हैं, सीड्स हैं, गम है मतलब गोंद है, और इसमें बेसन का आटा है, और इसमें घी मिलाया जाता है। तो जो इसमें घी मिलाया जा रहा है वो वो भी क्या है, वो भी एक फूड कंपोनेंट है जिसको हमने क्या नाम दिया है, फैट नाम दिया। ठीक है। तो फूड के अभी तक हमने दो कंपोनेंट के बारे में जान लिया, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, यस माई ग्रैंडमा टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म। एनर्जी मिलती है सर्दियों में हमें जो है, जब इन लड्डूज को खाएंगे तो हमें बॉडी हमारी कैसी रहेगी, वार्म रहेगी, है ना। सोर्सेज ऑफ फैट्स कैन बी from plants or animals. Nuts such as groundnuts, walnuts, coconuts, and almonds, and seeds such as pumpkin seeds and sunflower seeds are some sources of fat. Fat is a source of stored energy। ये जो सारे एग्जाम्पल हैं ये बेसिकली किसके हैं, ये फैट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे नट्स हैं, वॉलनट्स हैं, कोकोनट, आलमंड्स हैं, ठीक है, तो ये सब किसके सोर्स हो गए, फैट के सोर्स हो गए। एंड फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी, हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लिया, हमने फैट्स के बारे में पढ़ लिया। और ये दोनों ही क्या करते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे हम अपने बॉडी के वेरियस फंक्शन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें। इसीलिए इनको कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये तो खैर फैट्स के एग्जाम्पल है, पीछे कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल थे, ठीक है। तो आप और देख सकते हैं कि आप किचन में जाइए अपनी, और किचन में जाके देखिए कि कौन से कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं और कौन से फैट के सोर्सेज हैं, ठीक है। Polar bear accumulate a lot of fat under their skin. This fat serves as an energy source. It supports them during their months-long winter sleep, that is called hibernation, enabling them to survive without eating। जो पोलर बियर होता है पता है वो क्या करता है, पोलर बियर जो होता है अपनी स्किन के नीचे फैट को स्टोर करके रखता है। क्यों, क्योंकि जब विंटर्स आते हैं, लॉन्ग विंटर्स आते हैं, है ना, चारों तरफ पोलर रीजन में बर्फ पड़ जाती है, तो वहां पे वो क्या कर जाता है, वो एक तरीके से छुप जाता है, सो जाता है ना। तो उसको बोलते हैं हाइबरनेशन, क्योंकि वहां फूड अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो स्किन के नीचे फैट स्टोर रहता है उसको वो यूटिलाइज करता है और उससे एनर्जी गेन करता है, ठीक है। तो हाइबरनेशन का मतलब क्या हो गया, हाइबरनेशन का मतलब हो गया लॉन्ग विंटर स्लीप। और ये कौन करते हैं, जनरली पोलर बियर्स करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे फूड का, वो है हमारा क्या, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स आर ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। Milk products and pulses are good sources of protein. Sports person need proteins in larger quantity to build their muscles. तो प्रोटीन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, अब नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। तो जो भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं और जो हमारी पल्सेस होती हैं, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो जितने भी मिल्क हो गया हमारा, है ना, और हमारा क्या कहते हैं, मिल्क से जो जो चीजें बनती हैं। फिर पल्सेस मतलब जितनी भी हम दाल खाते हैं, है ना, मूंग की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, ठीक है, अरहर की दाल हो गई। तो ये बेसिकली क्या है, ये प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनको प्रोटीन चाहिए होती है, क्योंकि उनको अपनी मसल्स क्या करनी है, बिल्डअप करनी है। और मसल्स को बिल्डअप करने के लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। पीपल गेट प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, बीन्स,
पीज एंड नट्स। तो प्रोटीन हमें प्लांट से भी मिलती है और एनिमल से भी मिलती है। प्लांट से जो प्रोटीन मिलती है वो हमें मिल रही है पल्सेस से, बीन से, पी से और नट से। और एनिमल की अगर हम बात करें, एनिमल सोर्सेज जो है प्रोटीन के वो है मिल्क, आपका पनीर, एग, फिश एंड मीट। प्रोटीन रिच फूड्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन रिच अगर हम फूड खाएंगे तो वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, और हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी सेल्स जो होते हैं डैमेज होते हैं, है ना, अंदर कोई छोटा मोटा जो होता है डैमेज होता है, तो उसको बॉडी को रिपेयर करने में ये हेल्प करते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमारे हो गए एनर्जी गिविंग फूड, और ये प्रोटीन हमारा कैसा फूड हो गया, बॉडी बिल्डिंग। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल दे रखे हैं, मूंग दाल, ग्राम, पीस, तुअर दाल, किडनी बीन्स, है ना, राजमा, सोया बीन्स, फिर इधर चिकन, फिश, एग, पनीर। तो ये प्लांट सोर्सेस, एक तरफ हमारे क्या है, प्रोटीन के प्लांट सोर्सेस हैं, और दूसरी तरफ प्रोटीन के एनिमल सोर्सेस। ठीक है। अब देखिए, और अगर हम बात करें इसमें, तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से बेसिकली बॉडी डेवलपमेंट के लिए और बच्चों की ग्रोथ के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें बेसिकली उनको ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे वो ग्रो कर सकें, है ना, और उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो सके। हैव यू एवर सीन मशरूम्स? मशरूम कभी आपने देखे हैं? दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। एडेबल मशरूम्स आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अब देखिए, मशरूम्स हैं इधर, है ना, तो मशरूम भी क्या है, जो इडेबल मशरूम्स है, सारे हम मशरूम नहीं खाते हैं, कुछ इडेबल जो खाने योग्य मशरूम होते हैं, है ना, वो बहुत अच्छे सोर्स होते हैं किसके, प्रोटीन के। why why do you think we are advised to include servings of fruits, vegetables and other plant-based foods in our daily diet? Let us understand the importance of some other food components by reading the following two cases. पहला केस क्या है? In earlier times, during long voyages, sailors often suffered from bleeding and swollen gums. During a voyage in 1746, Scottish physician James Lind observed that sailors who consumed lemons and oranges recovered from these symptoms. Bleeding and swollen gums are symptoms of a disease called scurvy. पहला केस में हमने ये देखा कि जो सेलर्स हुआ करते थे, बहुत बड़ी बड़ी लॉन्ग वॉयजेस, समुद्री यात्राओं पे जाते थे, तो क्या होने लगता था, उनको ब्लीडिंग होने लगती थी गम्स में, और उनके गम्स जो होते थे वो स्वेल कर जाते थे। ठीक है। तो 1746 में एक स्कॉटलैंड के फिजिशियन थे जेम्स लिंड, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सेलर्स अपनी यात्राओं के दौरान में लेमन्स या ऑरेंजेस खाते हैं, तो उनको इस तरह के सिम्टम्स नहीं होते हैं। ठीक है। तो क्यों नहीं होते हैं? वो इसलिए क्योंकि ब्लीडिंग एंड स्वेलन गम्स आर सिम्टम्स ऑफ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। जो ये ब्लीडिंग और स्वेलन गम की प्रॉब्लम है, इस बीमारी को बोलते हैं स्कर्वी। और स्कर्वी जो होती है वो विटामिन सी की कमी से होती है। और ये विटामिन सी अगर, और ये विटामिन सी कहाँ मिलता है? ये लेमन में मिलता है या ऑरेंजेस में मिलता है। अगर हम लेमन और ऑरेंजेस खाएंगे तो इस तरह की बीमारी या स्कर्वी हमें नहीं होगी। ठीक है। तो वही उसने ऑब्जर्व किया। व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस वन? व्हाट क्योर्स स्कर्वी? तो यहाँ पे लिखा है इसका आंसर, लेमन्स एंड ऑरेंजेस क्योरिंग स्कर्वी। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी होगी तो क्या होगा, हमें स्कर्वी हो जाएगी, हमारे गम्स से ब्लीडिंग होने लगेगी, और हमारे गम्स जो है वो स्वेल कर जाएंगे। ठीक। विटामिन सी प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन्स एंड ऑरेंजेस हेल्प्स इन क्योरिंग दिस डिजीज। अब जो ये हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाए, है ना, तो ठीक करने के लिए बेसिकली क्या है, विटामिन सी को हम इनटेक करेंगे। विटामिन सी साइट्रस फ्रूट में होती है, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें लेमन और ऑरेंजेस हमारे इंपॉर्टेंट है। तो लेमन और ऑरेंजेस को खाएंगे, विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी, और उससे हमें ये बीमारी नहीं होगी। ठीक है। तो अगर विटामिन सी हमारे बॉडी में जाएगी तो हमें जो है स्कर्वी नहीं होगी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम सेकंड केस देखते हैं। अब सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में बेसिकली एक और प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है, पढ़ लेते हैं इसको। इन द 1960s, इंडियन साइंटिस्ट फाउंड दैट अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द हिमालयन रीजन एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया,
symptoms of swelling at the front of the neck were prevalent. देखिए 1960 में इंडियन साइंटिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने ये पता किया, उनको ये पता लगा कि जो हिमालयन रीजन था और इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन थे, है ना, नॉर्थ में जो स्टेट्स थे, वहां पे लोगों की जो नेक हुआ करती थी वो स्वेल हो जाया करती थी। जैसे इस फिगर में देखें, ये जो गर्ल है, इसकी ये जो नेक है, ये क्या हो गई है, ये स्वेल हो गई है ना? क्यों हो गई है ऐसा? एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एन एफर्ट वाज मेड टू सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट विद आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट। आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नॉर्म्स बना दिए, ये रूल कह सकते हैं, या ये इस तरह का एक पॉलिसी बना दी कि जो भी कॉमन सॉल्ट होगा, कॉमन सॉल्ट में आयोडीन मिक्स किया जाएगा, है ना? और जो नमक बनेगा वो कैसा बनेगा, उसको बोलेंगे आयोडाइज्ड सॉल्ट। क्यों ऐसा किया गया? कंजप्शन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट विजिबली रिड्यूस द अबव सिम्टम। जब आयोडीन हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो ये जो नेक स्वेल कर जाती है, ये नेक स्वेल नहीं करती। ठीक है? These symptoms were due to deficiency of iodine in the soil of this region, resulting in a lack of iodine in the local food and water supply. ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है जब आयोडीन की कमी सॉइल के अंदर होती है ना? तो ऐसी सॉइल पे कोई भी क्रॉप, कोई भी फसल ग्रो करेगी, या उस सॉइल के नीचे जो वाटर बॉडी होगी, अंडरग्राउंड वाटर होगा, उसमें भी आयोडीन की कमी होगी। ठीक है? ऐसे फूड को जब हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में आयोडीन नहीं जाएगा, और आयोडीन की कमी के कारण कई लोगों का नॉर्दर्न प्लेन्स में या हिमालयन रीजन में ये जो गला होता था, नेक हो जाता, ये स्वेल कर जाता, है ना? तो इसको क्या बोला है इन्होंने? स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक इज अ सिम्टम ऑफ डिजीज कॉल्ड गॉइटर। तो इस बीमारी को बोलते हैं गॉइटर। ठीक है? तो अगर हम आयोडाइज्ड सॉल्ट खा रहे हैं तो उससे हमें गॉइटर नहीं होगा, क्योंकि उसमें आयोडीन हमारी बॉडी में जाता है उससे, और आयोडीन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में खत्म हो जाती। ठीक है? अब आज आप अपने घर में देखिएगा कि अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि जो घर में नमक आता है, क्या वो आयोडाइज्ड सॉल्ट है? ठीक है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम केस टू? अब केस टू से हमें क्या पता चल रहा है? You may have learned about iodized salt through newspapers, advertisement, or by reading about it on a salt packet. What does it mean? Iodized salt is simply common salt mixed with required quantity of salts of iodine. ठीक है? तो आयोडाइज सॉल्ट जो है कॉमन सॉल्ट होता है, लेकिन उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट में क्या करते हैं, आयोडीन को मिक्स कर देते हैं, ताकि नमक के द्वारा वो आयोडीन हमारे बॉडी में जाए और हमारे अंदर आयोडीन की कमी जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है? अब देखिए, आगे इन्होंने सॉल्ट फार्मिंग के बारे में बताया, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या बताया है? सॉल्ट फार्मिंग इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी नेम अगरियास। एक ट्राइबल कम्युनिटी है अगरियास, वो बेसिकली सॉल्ट फार्मिंग किया करते हैं। कैसे करते हैं? दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ। एक प्लेस का नाम बताया है, रन ऑफ कच्छ, और ये रन ऑफ कच्छ कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है? तो वहां पे सॉल्ट फार्मिंग की जाती है। For 8 months, they live in the extreme heat of the desert and work very hard to get salt from sea water. अब देखिए, वहां पे सी भी है, लेकिन किनारे का जो एरिया, लैंड एरिया है, वो डेजर्ट है। तो वो हीट में, गर्मियों में रहते हैं, 8 महीने वहां पे बहुत तेज गर्मी पड़ती है। वो क्या करते हैं, सी का पानी को लेके एक पॉन्ड टाइप बनाते हैं, उसमें इकट्ठा कर देते हैं, और जैसे जैसे पानी एवोपरेट होता जाता है, नीचे सॉइल में क्या बचता चला जाता है? सॉल्ट बच जाता है। वो सॉल्ट को निकाल के बाद में उसको अच्छे से ड्राई करके उसको रिफाइन किया जाता है, और उससे ये क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है? हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस? तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है? स्टडी द चार्ट गिवन इन फिगर 3.5। ये 3.5 में अभी हम चार्ट देखेंगे। टू एक्सप्लोर द फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट्स, फाइंड आउट मोर सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स,
also understand the symptoms of the disease caused by the lack of these food components। जब हम इस टेबल को पढ़ेंगे तो हमें फूड के वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में, उनके सोर्सेस के बारे में पता चलेगा, हमें विटामिन और मिनरल्स के सोर्सेस के बारे में पता चलेगा, साथ में हमें ये भी पता चलेगा कि कौन से फूड कंपोनेंट की वजह से बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं। ठीक है। विजिट योर नेबरहुड, interact with people and find out if any individual shows the symptoms listed on the chart. An investigatory project of this kind can be taken by the students under the guidance of a teacher। आप ये भी कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस में लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं टेबल पढ़ने के बाद, क्या आपको कभी बचपन में ऐसे सिम्टम्स हुए थे। Correlate these symptoms with their diet and identify the deficiency diseases और disorders। फिर उन सिम्टम्स को हम डाइट के साथ रिलेट करेंगे और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि किस फूड कंपोनेंट की वजह से कौन सी बीमारी या कौन से डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो रहे हैं। ठीक है। Suggest the possible causes for the symptoms observed and changes required in the diet for improvement। Suggest them to visit a doctor for further advice। अब देखिए टेबल देख लेते हैं। कुछ फूड कंपोनेंट बताए हैं, विटामिन और मिनरल, है ना। तो इसमें विटामिन ए है। विटामिन ए क्या करता है, कीप्स आईज एंड स्किन हेल्दी, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है और ये हमें मिलता है पपाया, कैरेट, मैंगो और मिल्क के अंदर। अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी होगी तो हमारी आंखें खराब हो सकती है, हमारा विजन जो है वो क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, मान लीजिए हमें सही से दिखाई नहीं दे रहा है ना, या प्रॉपर विजन का लॉस हो गया है, डार्कनेस में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कई बार हमें पूरा नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर विटामिन ए की कमी है, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, है ना। डॉक्टर उसका फिर सही से हमें क्या बताएंगे, रेमेडी बताएंगे। ठीक है। तो हमें क्योंकि अभी ये मान लीजिए हम लोग अभी हेल्दी हैं, हमारी आंखें अच्छी हैं, तब भी हमें ये सारी चीजें जो है विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए खानी चाहिए, पपाया, कैरेट, मैंगो एंड मिल्क। अब देखिए विटामिन बी वन होगा तो उसकी कमी से जो बीमारी होगी वो होगी बेरी बेरी। और बेरी बेरी में क्या होता है, स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स, ट्रबल इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और हमारे जो क्या कहते हैं फीट होते हैं, हैंड्स होते हैं, उनमें टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। विटामिन सी का हमने पढ़ ही लिया, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डीके होते हैं, आयोडीन की कमी से क्वाइटर होता है, ये भी अभी हमने पढ़ा, और आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। ठीक है। तो इस टेबल को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और बेसिकली आपको इसमें किस विटामिन, किस मिनरल से कौन सी बीमारी, कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है, इसको जरूर याद करना है। ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि विटामिन डी से बताइए क्या बीमारी हो रही है ना, या बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मिनरल्स के बारे में बताया गया है, विटामिन के बारे में बताया गया है ना। तो मिनरल्स जैसे हमारे कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन हो गए। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं हमें, दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। तो जब भी हम विटामिन और मिनरल्स को प्रॉपर क्वांटिटी में इनटेक करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, तो हमें कई सारी बीमारियां, कई सारे डिसऑर्डर्स नहीं होते। ठीक है। बट हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस और डिसऑर्डर। अगर बाई चांस हो जाता है तो हम उसको कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे सही करेंगे, तो उसका आंसर यहाँ नीचे दिया गया है। लेकिन उससे पहले हम ये सोर्सेज देख लेते हैं, है ना। विटामिन ए के सोर्सेज हैं पपाया, कैरेट, मैंगो और मिल्क। विटामिन बी वन के जो सोर्सेज है वो है पंपकिन सीड्स, राइस, व्हीट, फ्लैक्स सीड्स, मिल्क, पनीर एटसेट्रा। उसके बाद विटामिन सी सिट्रस फ्रूट में मिलती है, जैसे आंवला, है ना, या आंवला, टमाटो, ऑरेंज, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन।
साथ में यहाँ पे विटामिन डी के सोर्सेस दिए गए हैं, एग्स, है ना, फिश, मिल्क एंड इडेबल मशरूम, इन सब के अंदर क्या होता है, विटामिन डी होता है। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, मिल्क है। तो हमें डेली क्या करना चाहिए, मिल्क जरूर पीना चाहिए, क्योंकि मिल्क के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं। ठीक है। Food components that provide energy, support growth, help repair and protect our body from diseases, and maintain various bodily function are called nutrients. अब देखिए फूड कंपोनेंट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हमें हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रिपेयर करते हैं, हमारी बॉडी को कई डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, और हमारे जो बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं उनको होने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे फूड कंपोनेंट्स को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके एग्जाम्पल हैं जो अभी हमने पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये क्या है, ये फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं और इनका इनटेक बहुत जरूरी है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो जो हमारे क्या कहते हैं विटामिन और मिनरल्स होते हैं उनको प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी। तो ये न्यूट्रिएंट्स सब मिलके क्या करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। योर पेरेंट्स में हैव एडवाइज यू टू हैव मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना, उसके बाद होल ग्रेन्स रेगुलरली। हमारे पेरेंट्स हमें जनरली बोलते हैं कि भाई दूध पियो, है ना, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, उसके अलावा जो है होल ग्रेन्स खाओ रेगुलरली। तो अगर इस तरह की चीजें खाएंगे तो इन चीजों के अंदर बेसिकली क्या होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और ये हमें बहुत सारी डिजीजेस और डिसऑर्डर से प्रोटेक्ट करते हैं। Although vitamins and minerals are required in small amounts, they are essential to keep our body healthy. ये important line है। विटामिन्स और मिनरल्स हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन ये इसेंशियली चाहिए होते हैं, जरूरी चाहिए होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो कई तरह की बीमारी और डिसऑर्डर हमें हो जाएंगे। ठीक है। व्हाट डिफरेंस, तो आप आज से क्या करेंगे, अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो दूध पीना शुरू करिए, और ग्रीन वेजिटेबल जैसे जनरली छोटे बच्चे नहीं खाते हैं तो आप ग्रीन वेजिटेबल खाना शुरू करिए। ओके। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल। अब देखिए जो कच्ची सब्जियां हैं और कुक्ड वेजिटेबल्स हैं, है ना, उनमें क्या डिफरेंस होता है। हैव यू एवर नोटिस दैट वेजिटेबल्स समटाइम्स लूज देयर ब्राइट कलर और बिकम सॉफ्टर एंड लेस क्रिस्प व्हेन कुक्ड। ऐसा होता है। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट। अगर फूड को हम बहुत ज्यादा हीट पर बना रहे हैं तो उस हीट की वजह से हम, कई बार ऐसा होता है कि फूड के अंदर प्रेजेंट विटामिन और मिनरल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है। वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल्स इनटू अवर डाइट। इसीलिए फ्रूट्स हमें खाने चाहिए और कुछ वेजिटेबल जो हम अनकुक्ड फॉर्म में खा सकते हैं उनको हमें अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है। वॉशिंग कट or peeled vegetables and fruits may also result in the loss of some vitamins. जनरली फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को हम छील लेते हैं ना, पील कर लेते हैं, या वॉशिंग करते हैं, या काट के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो उससे भी विटामिन लॉस हो सकते हैं। However, it is highly recommended that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption. वॉशिंग से विटामिन और मिनरल्स खत्म तो होते हैं, कम तो होते हैं, लेकिन फिर भी आपको फ्रूट और वेजिटेबल धो के ही खाने हैं, वॉश करके ही खाने हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जब हम मार्केट से लाते हैं तो कई तरह के उनमें जम्स लगे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। अगर हम बिना धोए खाएंगे तो वो जम्स हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे और उन जम्स की वजह से हमें क्या हो सकता है, बीमारी हो सकती है। ठीक है। नाउ, do we obtain all nutrients from plants and animals? No, Medu. Nutrients like salt can be obtained from seawater or from rocks, है ना। तो सारे विटामिन
या सारे न्यूट्रिएंट्स हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते। उसमें जैसे एग्जांपल दिया है, सॉल्ट जो होता है वो हमें सी वाटर या रॉक्स की फॉर्म में मिलता है। ऐसे विटामिन डी जो होती है वो नेचुरली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है जब हम क्या करते हैं, जब हम लोग सनलाइट में रहते हैं, है ना। तो जैसे ही हमारी बॉडी के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वैसे हमारी बॉडी विटामिन डी को बना लेती है। इसीलिए सनलाइट में भी बैठना जरूरी है। सर्दियों में तो हम बैठते ही हैं, लेकिन गर्मियों में जो सुबह की धूप होती है ना वो बहुत अच्छी होती है ना। सुबह के टाइम में थोड़ा सा अगर हम धूप में चलें या रहें तो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। उससे विटामिन डी जो होती है वो बनती है हमारे बॉडी के अंदर। ओके। Fruits and vegetables are rich in dietary fibers. Let us see how dietary fibers are beneficial for us. अब देखिए, फाइबर्स होते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स में और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। कैसे होते हैं इसको समझ लेते हैं। In addition to the essential nutrients, our body needs dietary fibers and water. ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को फाइबर्स चाहिए और साथ में क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है। डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, रफेज। ओके। डाइटरी फाइबर्स को क्या बोल रहे हैं, रफेज बोल रहे हैं। डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी। डाइटरी फाइबर्स को रफेज बोलते हैं, लेकिन ये हमें कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमारे लिए जरूरी है। क्यों? However, they are an essential component of our food. They help our body get rid of undigested food and ensure smooth passage of stools. ठीक है। इसका मतलब सीधा सा हुआ, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फूड हमारा डाइजेस्ट होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, वो फीकल मैटर की फॉर्म में, स्टूल की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये जो रफेज होता है, ये डाइटरी फाइबर्स जिनको बोला गया है, तो ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक है। रफेज इज अवर फूड, सॉरी, रफेज इन अवर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट। तो रफेज जो आता है हमारी बॉडी में, या जो फाइबर्स आते हैं, वो कई तरह के प्लांट्स को खाने से आते हैं, प्लांट प्रोडक्ट से आते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है आपका, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस एंड नट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। तो अगर हमें अपनी बॉडी के अंदर फाइबर का इंटेक बढ़ाना है, रफेज का इंटेक बढ़ाना है, तो ये सारी चीजें हमें खानी चाहिए। Eating food that is locally grown and plant-based to the extent possible is not only healthy for the body, but is also good for our environment and our प्लैनेट। देखिए, जो फूड लोकली ग्रोन हो रहा है, जैसे मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर सिटी में रह रहे हैं और उसी सिटी के आसपास जो है वो आपके फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रो हो रहे हैं, तो ऐसे फूड को हमें खाना चाहिए। क्योंकि अगर फूड बहुत दूर से आपकी सिटी में आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन में जो टाइम लगेगा उसमें फूड के न्यूट्रिएंट्स लॉस हो सकते हैं, फूड हमारा खराब हो सकता है ना। तो जो भी लोकल लेवल पे ग्रोन हो रहा है उसको ही हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली खाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वाटर की। वाटर इज ऑल्सो एन इसेंशियल पार्ट ऑफ अवर डाइट। इट हेल्प्स बॉडी एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। वाटर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी डाइट में होना चाहिए। डेली हमें वाटर का अच्छे से इंटेक करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं तो बॉडी को हेल्प करता है कि बॉडी उन न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब कर ले। फिर ये हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। और ये वाटर जो है वो पसीना जो आता है हमें स्वेट की फॉर्म में या यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से निकलता है, और उसके साथ जो है वेस्ट मटेरियल भी हमारी बॉडी से निकलता है। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप अवर सेल्फ हेल्दी, है ना। तो हमें जो है सफिशिएंट वाटर डेली पीना चाहिए, जिससे हम लोग क्या हो सके, हेल्दी हो सके। ठीक है। नाउ नोआ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का यहाँ पे एग्जांपल दिया है ना। कॉलेथर गोपालन, 1918 से लेके 2019 तक इन्होंने क्या किया, इनिशिएटेड न्यूट्रिएंट रिसर्च इन इंडिया। इन्होंने जो न्यूट्रिशन होता है फूड के ऊपर इन्होंने रिसर्च की। क्या पाया इन्होंने, ही एनालाइज्ड मोर देन 500 इंडियन फूड्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू
and recommended an appropriate diet in the Indian context. इन्होंने भारत में मिलने वाले 500 तरह के फूड को एनालाइज किया और ये देखा उसमें न्यूट्रिएंट कौन कौन से मिल रहे हैं, और उसके बेस पे इन्होंने बताया कि इंडियंस को, हम लोगों को क्या डाइट में खाना चाहिए, है ना। He led surveys on the nutritional status of the Indian population, identifying widespread deficiency in protein, energy and other food component. फिर इन्होंने ये देखा कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन, हम लोग जो इंडियंस हैं, है ना, उनमें किस किस तरह की बीमारीज हैं, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है ना, प्रोटीन की कमी से, एनर्जी की कमी से, या फूड के जो अदर कंपोनेंट्स हैं उनसे क्या क्या बीमारी हो रही है। दिस लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002। और इन्हीं के प्रयास से, इन्हीं की रिसर्च के ऊपर, है ना, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने स्कूल्स में मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया। नाउ अ पीएम पोषण इनिशिएटिव to provide balanced food in the government run and government aided schools of our country। ठीक है, तो ये जो मिड डे मील प्रोग्राम चलाया गया, ये बेसिकली जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, वहां पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके लिए चलाया गया कि वो स्कूल में आएंगे तो उन्हें स्कूल से खाना मिलेगा, और वो खाना कैसा होगा, न्यूट्रिशन वाला होगा, उसमें सारे न्यूट्रिएंट होंगे, ताकि अगर किसी बच्चे में कोई न्यूट्रिएंट की कमी है तो वो न्यूट्रिएंट क्या हो सके, वो बॉडी के अंदर कंप्लीट हो सके, ताकि बच्चों को बीमारियां या डिसऑर्डर ना हो। दिस स्कीम हैज प्लेड अ रोल इन इंप्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन नेशन वाइड। ठीक है, 2002 से जब ये स्कीम चली तब से लेके आज तक इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत से बच्चों का जो न्यूट्रिएंट है ना, बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की जो कमी थी वो पूरी हुई, और बच्चों की हेल्थ जो है वो अच्छी हो सकी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में, है ना, सेकंड पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड पार्ट और थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।